नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। ग्राउंड से जुड़ी हर खबर आपके सामने लेकर के आते हैं। और भाई पूरे देश के अंदर केवल एक ही बात चल रही है, किसान आंदोलन। और जो 3 अध्यादेश भारत सरकार की तरफ से लागू किए गए हैं, वे किसान एक बात कह रहे हैं, ये किसान विरोधी सरकार है। और बार बार हरियाणा की खास तौर पर बात करें, खट्टर मुर्दाबाद के नारे लगे हैं। पूरे हरियाणा के अंदर अलग अलग जुलूस निकाले जाए हैं। भाई दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद के नारे लगाए जाए हैं। इस टाइम पर हमारी टीम गोहाना के अंदर पहुंची है। और जो तीर्थ राणा भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता है, पूर्व प्रत्याशी भी रहे गोहाना से। और जो 3 अध्यादेश जब लागू हुए थे, उस टाइम पर भी तीर्थ राणा ने एमएसपी को लेकर भी, अध्यादेशों को लेकर के मतलब पूरी तारीफ करी थी। लेकिन पिपली के अंदर जो लाठीचार्ज हुआ है, गृह मंत्री दोनों का है लाठीचार्ज हुआ है ही नहीं, मुख्यमंत्री भी का है लाठीचार्ज हुआ है नहीं। लेकिन दिग्विजय सिंह चौटाला ये बात को तभी जांच होनी चाहिए, अलग अलग मामले। लेकिन जो पूरे हरियाणा ने वो वीडियो देखी थी, मीडिया के माध्यम से हुई है कि ना हुई है, वो आप खुद समझदार, आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हो। तीर्थ भाई राम राम। जय श्री राम जी। बस कैसे हैं तीर्थ जी? बहुत बढ़िया जी। अच्छा, सबसे पहला प्रश्न मेरा यही है, पिपली के अंदर जो लाठीचार्ज हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता से भी ये कहे हैं जी कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, वो केवल बचाव किया गया है। क्या लगता है लाठीचार्ज हुआ है नहीं हुआ? देखो भाई साहब, आज तक जब भी ऐसी कोई स्थिति हुई है जी, तो उसमें लाठीचार्ज का आदेश दिया जाता है जी, और लिखित में आदेश जाता है कि भाई वहाँ पे लाठीचार्ज करो और इसको निमंत्रण में करो, जो भी परिस्थिति होती है। आज से पहले जैसे हुड्डा साहब ने जब लोग बोनस मांग रहे थे, वहाँ पे लाठीचार्ज कर रहा था और जेल भरी गई थी, किसानों को जेल में डाला गया था, उसको लाठीचार्ज बोलते हैं। उससे पहले कई बार ऐसा हुआ जो लाठीचार्ज के आदेश दिए गए, लेकिन पिपली में कोई भी लिखित तौर पर लाठीचार्ज का आदेश नहीं दिया गया था। आप अनिल विज जी की बात करें, अनिल विज जी इसलिए ये बात को रख रहे हैं, अब भाई हम लिखित में कोई आदेश देते तो हम आदेश देते तो कोई लिखित में होता, उन्हें कोई भी लिखित में किसी के पास आदेश नहीं दिया कि भाई लाठीचार्ज करो। उसमें वहाँ समस्या क्या रही, क्या बात हुई, उसको रोकने के लिए, जनसंख्या मतलब संख्या को हटाने के लिए, नियंत्रण में लेने के लिए कहीं कहीं 1-2 लाठियाँ चलाई हैं, तो उसको हम लाठीचार्ज नहीं बोलते। लेकिन हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज जी का कहना है कि जो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी फैलने का डर था, इसलिए गैदरिंग इकट्ठी नहीं करनी थी, वहाँ पर लोग इकट्ठे हुए थे, इस वजह से अलग करने का प्रयास था। लेकिन हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ साहब बने तो उनके जितने भी कार्यक्रम हरियाणा के अंदर जहाँ जहाँ भी जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो गए, वहाँ पर हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे। क्या वह गैदरिंग नहीं बीजेपी को दिखाई दी थी? भाई साहब, एक गैदरिंग थी, वहाँ भी थी, और जहाँ जहाँ प्रोग्राम जाते हैं वहाँ 100-150 आदमी की अनुमति ली जाती है, वहाँ भी प्रोग्राम किए जाते हैं। और भी पार्टी के और भी पार्टी हैं, इनेलो है, कांग्रेस है, सभी कार्यक्रम कर रहे हैं कहीं कहीं। लेकिन वो एक गैदरिंग तो थी ही, लेकिन उसको नियंत्रण करने के लिए अगर भाई कोई अनहोनी ना हो इसके लिए। और कुछ सुनने में भी आया भाई कुछ किसानों का नाम लेकर कुछ असामाजिक इस तरह के आदमी उन किसानों के बीच में झुंड में बड़े हैं, जिनको मैं सीधे तौर पर कहूँगा सीधे तौर पर कांग्रेसी थे। उन्होंने वहाँ पे अल्लाह गुल्ला मचाने की और उसको दंगा मचाने की कोशिश की। इसके लिए कहीं कहीं चुटपुट लाठियाँ जरूर चालू की है पुलिस ने। वो अपने ही भी है पैक भाई इसको स्थिति को हम नियंत्रण में कर लें। और लाठीचार्ज होता तो भाई साहब लिखित में आता और आपके पास भी आता और सारी मीडिया के पास भी आता। बिल्कुल। तो तीर्थ जी, क्या लगता है फिर जो 3 अध्यादेश जो लागू किए गए हैं, जो सड़कों के ऊपर जो किसानों का आंदोलन लगातार बढ़ता ही जा रहा है, बीजेपी यह बात करे भी कांग्रेस की चाल है, कांग्रेस के कार्यकर्ता, क्या इतने व्यक्ति पंजाब के अंदर जो सरकार जो सेंटर से जो मंत्री थी उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया, अकाली दल है वो भी अलग से होगा, गठबंधन टूट चुका वहाँ से। तो क्या लगता है, क्या केवल कांग्रेस कितने कार्यकर्ता होता है? हरियाणा के अंदर ज़्यादातर जो संगठन है वो सभी बीजेपी को किसान विरोधी बता रहा है बार बार। क्या जो अध्यादेश है वो किसान हितैषी है या किसानों के कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान होने वाला इससे? बिल्कुल भाई साहब, 100% हितैषी है जी। और किसानों की एक ये मानो कि भाई आज तक तो किसान जी खेती करते आए हैं और एक अपना गुजर बसर करने के लिए भी मोहताज रहे हैं। लेकिन ये अध्यादेश क्रांति लेके आएंगे, पूरे देश में क्रांति लेके आएंगे। और ये किसान बचाओ नहीं, कांग्रेस बचाओ चल रहा है। किसान तो अपने घरों पे काम कर रहा है, अपने खेतों में काम कर रहा है, कटाई आ रही है, किसी के पास समय नहीं है भाई साहब कि भाई मैं जाकर रोड पे बैठूँ। कोई किसान देखा क्या अपना ट्रैक्टर चलाता हुआ? आपने देखा आज तक? अब अपने ट्रैक्टर किसान आ, ये कांग्रेस बचाओ चल रहा है। लास्ट है इनका, ये अपना जब दिया फड़फड़ा बुझता ना तो फड़फड़ाता है, ये फड़फड़ा रहे हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। किसानों को किसी को बहकाए में लेकर भाई इस तरह के किसानों को, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं बोलता हूँ कांग्रेस की सरकार है पंजाब में जी, वहाँ
गन्ने का भाव 310 रुपया, हमारे हरियाणा में 340 भाव दे रहे हैं। बढ़ाओ ना, आप 340 करवाओ तो ना। लेकिन मंडी के अंदर जो एमएसपी जो रेट निर्धारित किया गया है अभी उससे कम फसल बिक रही है। वो पहले की वीडियो भी लगातार आप सभी के सामने सोशल मीडिया पर भी और न्यूज़ चैनल के अंदर है। खुद मंडी के अंदर यदि आप गुहाना जाकर के आज भी, क्योंकि कपास आनी शुरू हो चुकी है, धान भी आनी शुरू हो चुकी है, क्या लगता है एमएसपी रेट से बिल्कुल कम बिक रही है? आपको लगता नहीं है? देखो भाई साहब, आप भी हर समय घूमते हैं, आप भी पत्रकारिता करते हो, और किसान भाइयों को भी सबको पता, मैं भी एक किसान परिवार से हूँ, किसान का बेटा हूँ, हम खुद खेती करते हैं। सरकारी खरीद आज से शुरू हो गई है, और जिस दिन कपास की और बाजरे की सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी, इस समय होता है, अब भाई इस समय से लेकर इस समय तक हम सरकारी खरीद करेंगे। आपने कहा कि आप किसान के बेटे हैं, यदि इस टाइम पर पूरा मुद्दा केवल एक ही लाइन के ऊपर घूम रहा है कि यदि बीजेपी एमएसपी को तोड़ती है, तो बड़े बड़े नेताओं ने भी वादा किया है यदि बीजेपी एमएसपी को तोड़ती है तो हम भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले इस्तीफा देने का कार्य करेंगे। आप किसान के बेटे हैं, यदि एमएसपी तोड़ती है, एमएसपी निर्धारित पर फसल नहीं बिकती है, क्या आप भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का कार्य करेंगे? अगर यह अध्यादेश किसानों के खिलाफ होता तो सबसे पहले मैं खड़ा होता। अभी यदि एमएसपी रेट पे आगे नहीं बिकेगी, यदि एमएसपी तोड़ने का कार्य करती है बीजेपी आगे, क्योंकि कहते हैं ना जो सच्चाई है वो ग्राउंड पर कुछ ही दिनों में सबके सामने आने वाली है। भाई साहब, क्या फिर एमएसपी तोड़ने की बात कर रहे हैं, हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, लेकिन ये तो लोगों में भ्रम लेकिन फैला किसान रहा और विपक्ष तो ये बात करिए तो नहीं, ये तो किसान एक नहीं कह रहा भाई ये तो लॉलीपॉप देने का कार्य किया रहा है। किसानों के बीच में जाइए आप, किसान नहीं कह रहा है, ये सिर्फ कांग्रेस ही कह रहे हैं। एमएसपी हम बढ़ाने का काम करें, खत्म करने का तो बात ही नहीं है, अभी भी बढ़ाया है। आप बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जो थी उसी पर फसल नहीं बिक रही है, बढ़ाएंगे केवल वो एक मतलब उनको खुश करने का एक पैतरा है। वो देखो 4 जिलों में 2 दिन से शुरू है, आज यहाँ भी शुरू हो गई है धान की। आप जाके देखिए मंडी में उछाल का धान बिक रहा है और खुशी से किसान आ रहे हैं। जो भ्रम था 2-4 दिन में, और सभी विपक्ष वालों की झूठ है एकदम। चलो 3 अध्यादेश का जो रिजल्ट है, जो असर है, बड़ौदा के अंदर उपचुनाव होने जा रहा, बड़ी जीत लगता है आपको इसका असर पड़ेगा? और इससे निचोड़, यदि यहाँ बीजेपी जीतती है तो 3 अध्यादेश को लेकर के बीजेपी की जीत है, यदि यहाँ से बीजेपी हारती तो मानते हैं आप हाँ वाकई में एक विरोध है इसका? हम 100% बड़ौदा चुनाव जीतने जा रहे हैं, 100% जीत रहे हैं, और किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। कृषि मंत्री के यहाँ पर काले झंडे लेकर के इतना विरोध क्यों किया जा रहा है? यहाँ किसने काले झंडे दिखाए? मुडलाना गांव की वीडियो वायरल, आप उनको देखो ना, उनका बैकग्राउंड क्या रहा, कांग्रेसी हैं, कांग्रेसियों ने काला झंडे दिखाया, उनका तो सदा यही रहा है। अब कोई भी, उन्होंने तो 370 पे भी विरोध उठाया, उन्होंने तो सीओ का भी विरोध किया, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पे भी मनसा दिखाई कि भाई गलत हुआ, उन्होंने तो देश के सैनिक पे भी सवाल उठा दिया। आज किसान पे सवाल उठा रहे, क्या किसान इंडिया गेट पर जाकर ट्रैक्टर चलाने का काम करते क्या? बीजेपी क्यों नहीं संतुष्ट कर पा रही पूरे देश के अंदर? जो आंदोलन बढ़ता ही जा रहा है, जो किसान आंदोलन की जो आग है लगातार बढ़ती जा रही है, फिर बीजेपी क्यों नहीं संतुष्ट कर पा रही? इससे पहले जो बीजेपी ने बड़े से बड़े फैसला लिया है, राम मंदिर का फैसला लिया, लोगों ने एक्सेप्ट किया, कोई आंदोलन नहीं हुआ, कोई विरोध नहीं हुआ। धारा 370 का लिया, कोई आंदोलन नहीं हुआ। 3 तलाक का जो फैसला लिया, कोई आंदोलन नहीं हुआ, कोई विरोध नहीं। केवल इसी के ऊपर क्यों विरोध रहा पूरे देश के अंदर? आने वाले 5-7 दिन में जब सुचारू रूप से मंडियाँ चलेंगी, सभी को एमएसपी रेट पे खरीदा जाएगा सभी फसलों को, और जो बाहर बेचेगा उसके भाव अच्छे लगेंगे, तो किसान इतना पागल तो नहीं रहा भाई। छोटू राम जी ने कही थे पहचानना सीख ले और बोलना सीख ले, सीख गए हैं किसान। अब इन किसी बहकावे में नहीं आएंगे। आने वाले 5-10 दिन में देश का माहौल ही दूसरा होगा, और देश, पूरा देश का किसान नरेंद्र मोदी जी के साथ होगा। आने वाली ये क्रांति है। मैं तो ये बोलता हूँ, देवीलाल जियों ने हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन की थी 100 रुपये, उनको आज तक पूछते हैं, आज वो 2250 रुपये। मैं तो ये बोलता हूँ मोदी जी को मेरा मजदूर और किसान वर्ग का मसीहा मानना चाहिए। पूरे देश के किसानों की पेंशन की है, बहुत बड़ा फैसला लिया है। पूरे देश के किसानों की 6000 रुपये हर किसान की पेंशन की है। वो आने वाले समय में बढ़ेगी, 12 होगी, 15 होगी, 20 होगी। एक ऐतिहासिक फैसला। और मैं आपको छोटा हाँ एक सोनीपत का आपको डाटा देता हूँ। सोनीपत ज़िले में आज से पहले जब हुड्डा साहब का राज होता था ना, तो पूरे ज़िले में 10 रूटावेटर मिलते थे सब्सिडी पे, और सब्सिडी पहले 30 होती थी, हुड्डा ना आने के बाद 20-25 कर दी थी। पूरे जिले में ड्रा से 10 रूटावेटर निकलते थे। आज सोनीपत जिले में 1298 रूटावेटरों पर सब्सिडी दी है। क्या लगता है ग्राउंड लेवल के ऊपर जिन रूटावेटरों की किसानों को जरूरत थी, वो सब्सिडी के माध्यम से उन्हीं को फायदा? क्या ऐसा नहीं हो सकता बिजनेसमैन उनको सब्सिडी के नाम पर खरीदते हैं, उन्हीं को पंजाब में बेचने का कार्य करते हैं? जिसके पास ट्रैक्टर था जी,
जो किसान था उसी को सब्सिडी दी है, जिसने फार्म भरा किसी का कोई ड्रा नहीं निकला, जितने भी फार्म भरे सभी को सब्सिडी दी। आज 600 से भी ज़्यादा सुपर सीडर की सोनीपत जिले का आंकड़ा बता रहा हूँ भाई साहब मैं आपको, पूरे हरियाणा का नहीं, सोनीपत जिले में 600 से ज़्यादा सुपर सीडर देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। 200 से ज़्यादा ट्रैक्टरों की जिन पे किसी पे 80% की छूट है, किसी पे 2 लाख की छूट है और कई बिल्कुल फ्री किसानों को दिए गए हैं। 200 से ज़्यादा सोनीपत जिले में ट्रैक्टर दिए गए। क्या किसानों के पास नहीं गए? अच्छा, एक खबर और वायरल हो रही है जी, दिन रात एक ही खबर चलती है, भाई गठबंधन सरकार टूट सकती है, गठबंधन सरकार टूट सकती है, दुष्यंत चौटाला इस्तीफा दे सकते हैं। क्या लगता है टूट सकती है? उनकी मंशा दर्शाती है, आप उन समझ सकते हो किस मंशा से काम करें। भाई दुष्यंत चौटाला इस्तीफा दे, दुष्यंत चौटाला इस्तीफा दो, उनकी क्या मंशा इसके पीछे? वो आदमी बोल रहे हैं जिन्होंने कंडेला कांड करवा था, किसानों पर गोलियां चलवाई, जिन्होंने एमएसपी बढ़ाने के नाम पर किसानों की जेल भरी और लाठियां चार्ज करे, वो आज किसानों के मसीहा बनने का काम करते। अगर वो उनकी सरकार होती, वो किसानों को मुआवजे देते, किसानों के हितों की बात करते, किसानों की रक्षा की बात करते, तब तो उन्होंने कहीं दिखाई नहीं दिए। अब किसानों के हित की बात है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में 234 करोड़ रुपए किसानों को 10 साल में दिए गए हैं, और भारतीय जनता पार्टी आने के बाद हरियाणा में 5300 करोड़ रुपये किसानों के खाते में गए हैं। क्या कहीं 10% भी मुकाबला नहीं है कांग्रेस का और भारतीय जनता पार्टी का? किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आने वाले समय में आप बड़ौदा में देखना एक बहुत बड़ी जीत होगी और ये कांग्रेसियों के मुंह पे तमाचा होगा। बिल्कुल। चलो भाई, थे हमारे साथ विधानसभा क्षेत्र गोवाना से जो भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता तीर्थ राणा, और 3 अध्यादेशों को लेकर के इससे पहले भी जिस टाइम पर लागू किए गए थे उस टाइम पर भी तीर्थ राणा जी से बातचीत की थी, और अभी भी जो बातचीत की है आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो और कमेंट करके जरूर बताएं, अपनी राय जरूर दें। भारतीय जनता पार्टी के इस युवा नेता की किसानों के हित में बात है या किस प्रकार से जो 3 अध्यादेश लागू किए गए हैं ग्राउंड लेवल पर उनका क्या असर रहेगा, वो तस्वीरें भी आप सभी के सामने लेकर के आएंगे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के अंदर जागरूकता भावना बनी रहे। और जी हाँ, ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए विधानसभा क्षेत्र गोवाना से मैं जब भारद्वाज।